हेलो बच्चों। तो आज जो है हम कक्षा 10 व 12 में महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है उसमें कुछ निहित मुख्य तथ्यों पर बात करेंगे। इसके पहले हम वीडियो एक बना चुके हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का, वो भी कक्षा 10 के बच्चों के लिए और कक्षा 12 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ और किस सन में हुआ। तो पहला पॉइंट हमने ये बनाया है कि महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश यूपी में एक शहर है फर्रुखाबाद, वहाँ जो है इनका जन्म हुआ। और ये किस दिन हुआ? जिस दिन होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन का जो पावन पर्व होता है उस पर जो है उसी दिन जो है इनका जन्म हुआ। दो पॉइंट हो गए हमारे पास। एक हो गया कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जाना जाता है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। फिर इनकी माता जी जो थी हेमरानी, वो एक साधारण कवित्री थी और कृष्ण भगवान में एक अटूट विश्वास जो है रखती थी, यानी अटूट श्रद्धा थी, कृष्ण भगवान से अटूट लगाव था, एक भरोसा होता है। तो उसी प्रकार से उनकी माता जी जो है कृष्ण भगवान जी पे भरोसा करती थी। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं। निहार है, तो ये जो है सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रश्मि 1932, नीरजा है 1934, दीप शिखा है 1942, यामा 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये एक कहानी है गिल्लू। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार सुनिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। हमारे चैनल पे भी हमने गिल्लू जो कहानी थी उसको बताया था। फिर जो ये यामा रचना है ये दिया है काव्य संग्रह। इसके लिए महादेवी वर्मा जी को जो है सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बड़ा पुरस्कार है। तो सन 1982 ईस्वी में किस रचना के लिए? यामा के लिए। यामा क्या है? काव्य संग्रह है। उसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1956 ईस्वी में पद्म जो है भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी जो है बड़ा पुरस्कार है। 1988 में मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया। ये देखिए 1987 में इनका निधन हो गया था। उसके बाद जो है इनको 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण जो उपाधि होती है उससे, या जो सम्मान होता है उससे सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पे एक ये देखिए नीरजा दी हुई है सन 1934 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई। इसके लिए इनको जो है सेक्सरिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 और नीरजा 1934 सेक्सरिया पुरस्कार इसके लिए दिया गया। 1956 में पद्म भूषण, 1988 में पद्म विभूषण और अन्य रचनाएं हैं। तो दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं इसमें देखिए। 1942 में जो है इनको द्विवेदी पदक इस रचना के लिए दिया गया। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, तो ये अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनको याद रखें, किस प्रकार से पॉइंट याद रखना है सभी बच्चे ध्यान रखें। और इनका निधन जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ, या प्रयाग में हुआ। तो मेन पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रखें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरे तन मन के साथ करते रहें ताकि आपके अक्षर जो नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। और
खासकर आप राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जो अक्षर आप बनाते हैं, हिंदी के हों या इंग्लिश के वर्ड हैं, उनको सबको बहुत हिसाब से, बहुत सटीक बनाइए ताकि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सके। तो प्रयास करिएगा, इसको तैयार कर लें। इसके पीछे का जो वीडियो है सुमित्रानंदन पंत जी का, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको याद हो जाए तो एक बार कमेंट में बताइएगा कि सर हमने याद कर लिया है, थोड़ा प्रयास करिएगा।